गाइस ये धान की रोपाई करते करते हमको मशरूम मिला है और ये मशरूम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस छोटे से पेड़ में कितनी सारी बेरीज लदी हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारे खेत में रोपाई हो रहा है, धान की रोपाई। तो चलिए देखते हैं कि धान की रोपाई कैसे करते हैं। और उसके लिए हम ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। ट्रैक्टर इसलिए चलवा रहे हैं ताकि कीचड़ को अच्छे से मिक्स किया जा सके, जिसमें धान की रोपाई हो सके, जिससे धान जो है अच्छे से ग्रो हो। गाइस ये है धान का थरहा और इसे आज से 15 से 20 दिन पहले ही थरहा दिया गया था, यानी धान के सीड का। और अब ये तैयार हो चुका है और जब ये तैयार हो जाता है तो इसके गुच्छे बनाए जाते हैं। इस तरह से बंडल में इसको बांधा जाता है और इसको उठा के खेतों में रखा जाता है जहां इसकी रोपाई लगाई जाती है। तो चलिए मैं इसको उठा के ले जाता हूं और फिर वहां पे देखते हैं कैसे रोपाई लगाई जाती है। गाइस खेतों में हमेशा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि अक्सर इन थरहों के बीच सांप आके छुपे बैठे हो सकते हैं। अभी अभी हमने सांप एक छोटा सा बच्चा देखा है। और फिर इसको पूरे खेत में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फेंकते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो थरहा है वो इक्वल और बराबर डिस्टेंस पे हो, ताकि जब इसकी रोपाई करें तो कहीं पे भी जो धान है वो कम ना हो, मतलब इक्वल तरीके से धान की रोपाई हो। तो गाइस ये धान की रोपाई करते करते हमको मशरूम मिला है और ये मशरूम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इस पूरे खेत में ऐसे कई जगह होंगे जहाँ पे मशरूम हमें मिल सकते हैं, तो हम पूरे खेत में मशरूम को ढूंढेंगे। हो सकता है ज़्यादा मशरूम मिल जाए जिससे हमें खाने को मिले। तो हालत ख़राब हो गई है गाइस आटी को धोते धोते। बेसिकली जो बंडल से इनको आटी बोला जाता है और इनको एक खेत से दूसरे खेत में लेके जाना पड़ता है, और वो भी कीचड़ वाले खेत में। तो एक किसान का जो लाइफ होता है वो इतना आसान नहीं होता है। बेसिकली जो चावल हम लोग खाते हैं उसके पीछे किसान के कई महीनों का मेहनत होता है, खून पसीने का मेहनत होता है बेसिकली। सो गाइस मछली, बट बेसिकली ये मछली नहीं, ये उभयचर है, एम्फेबियन है और बाद में यही मेढक बन जाएगा। तो इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसको उस खेत में रख देते हैं जिससे ये जीवित रहे। और आइए मैं आपको जोक दिखाता हूँ। जोक यानी लीच, कितने सारे जोक हैं। कौन? और अंशु के पिछवाड़े में एक जोक चिपक गया था, अभी दिखाते हैं। अंशु का खून बहुत मीठा है इसलिए जोक अंशु के उंगली में चिपक गया है। अंशु कितने सारे जोक हैं गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड जोक है गाइस। अब तो पैसा ही पैसा होगा। लीज थेरेपी के लिए हम लोग जोक इकट्ठा, हाँ हम लीज थेरेपी इस खेत में दे सकते हैं और मड बात भी दे सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो खेत है मड ही मड है और स्पेशल मड है। यहाँ पे जो नेचुरल जोक है, लीच है, वो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं लीच। मैं एक लीच आपको दिखाता हूँ।
ये एम्फीबियन को मैं फेंक देता हूँ, उधर जाके अपना जिंदा रहेगा। ये देखिए जोक, तो ये जोक काफ़ी खतरनाक होता है और एक बार चिपक गया तो निकलता नहीं है और खून चूसता रहता है। गाइस अभी हमने लिया है 10 मिनट के लिए ब्रेक और हम पियेंगे पानी और जा रहे हैं कुछ बेरीज खाने। तो हमारे इस फार्म हाउस में एक स्पेशल बेरी लगा है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ धो लेते हैं। इसका पानी थोड़ा गंदा है, मट मैला है, बट इससे हाथ धुला जा सकता है। चलिए आइए। तो गाइस देख सकते हैं इस छोटे से पेड़ में कितनी सारी बेरीज लदी हुई है और इसका जो कलर है वो हल्का रेड और हल्का ग्रीन है। तो मैं इसको तोड़ता हूँ पहले और तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये है बेसिकली, इसको हमारे गांव में करौंदा बोला जाता है। आपके गांव में क्या बोला जाता है कमेंट में हमें भी बताइए। तो ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है, इमली भी ज़्यादा खट्टा होता है। तो अभी हम इसको खा के देखने वाले हैं कि ये कितना खट्टा है। थोड़ा इसको मैं साफ कर, अरे एक तो गिर गया। मेरी टी शर्ट भी गंदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना तो साफ है कि मैं इस करौंदे को साफ करके खा सकता हूँ। कैसा लगा? मेरे मुंह में भी इस पानी आ रहा है। मतलब ये इंग्लिश भी ज़्यादा खट्टा है, लेकिन तो भी खा ले। एक चीज़ मैं बता दूं, इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको बनाना आता है तो हमारे घर में इसका अचार हमेशा हर साल बनाया जाता है, क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है, खूब सारा फल देगा। तो उसको तोड़ के हम लेके जाएंगे और अचार बनाएंगे और उसका अचार लाजवाब होता है। क्यों होगी? हाँ, तू और मैं बिजनेस करेंगे अब। हमारे गन्ने का बिजनेस तो फेल हो गया, इसी का बिजनेस करेंगे अब। ठीक है। दोनों अचार का बिजनेस कर। यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, बट अनफॉर्चुनेटली अमरूद के फल इस सीजन नहीं लगे हैं। पीछे भी अमरूद के फल, अमरूद के पेड़ तो हम देखेंगे कहीं वहाँ पे हो। हमारे जो कुआं है उसमें पूरी तरह से पानी भर चुका है और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, ये वही कुआं है जिसमें हमने पूरे 24 घंटे बिताए थे और एक सांप आ गया था और सांप का एक बच्चा अभी भी वहाँ पर है। वो हालांकि कैमरे की नज़र से दूर है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि बिल के अंदर पूरी तरह से जा चुका है। अभी यहाँ पे तैर रहा था, वो देखो वो निकल रहा है। क्लोज जाओ। गाइस अभी लंच टाइम है, हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और पानी पिए हैं और पानी के साथ साथ नमकीन और बिस्किट खा रहे हैं। यूजुअली जब भी रुपाई होती है तो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको एक तरह से ब्रेकफास्ट दिया जाता है, एक तरह से नाश्ता दिया जाता है। तो वही हम लोग खा रहे हैं। अभी नमकीन खा के पानी पीकर फिर काम करेंगे, फिर रुपाई लगवाएंगे। तो गाइस यहाँ पर रस्सी के थ्रू रोपा लगाया जा रहा है ताकि जो थरा है उनके बीच डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। तो ये एक काफ़ी एडवांस तरीका है रोपा लगाने का, रोपाई करने का। ये साइड करे, ये साइड अरे बहुत सारा कर ना, कैसे करना।